यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइज सब ठीक ही रहने चाहिए। और मैंने अपने व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है गाइज सुबह के टाइम से। और आज मैं ना थोड़ा सा लेट उठी थी, तो इस वजह से फिर आप सभी को पता है कि अगर लेट उठेंगे तो फिर हमारे काम भी जो है वो लेट ही होंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं पी लेती हूँ चाय बना करके। वैसे मैंने उठे हुए तो मुझे यहाँ पर आधा पौना घंटा के करीब हो गया है। तो बस पानी वगैरह पिया था सुबह के टाइम, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह की, और बस उसके बाद फिर यहाँ पर मैं बनाने लग गई हूँ चाय सुबह वाली। क्योंकि जब तक चाय नहीं पीऊँगी तब तक काम करने की एनर्जी जो है वो नहीं आएगी। तो चाय पीने के बाद ही थोड़ी सी एनर्जी मिलती है काम करने की, आलस सा थोड़ा सा ना वो दूर होता है। तो चलिए गाइज, यहाँ पर आजकल मैं अदरक जो है वो डाल लेती हूँ चाय में, क्योंकि थोड़ी वो ठंड जो है शुरू हो गई है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं रही। तो इस करके फिर अदरक जो है यूज कर लेते हैं। तो थोड़ी सी मैंने है ना कूट करके अदरक डाल ली थी, और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है अदरक का। तो मुझे तो बड़ी ही अच्छी लगती है अदरक वाली चाय। तो चलिए यहाँ पर ये देखिए गाइज, उसके बाद चाय वगैरह पी ली थी। और ये देखिए मेरे रूम का क्या हाल जो है वो हो रखा है। बेटा भी उठ गया, फिलहाल अभी उठा है बेटा। तो वो बाहर टीवी देख रहा। मैंने भागवत जो है वो चलाई हुई है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मैं सुबह के टाइम है ना जो श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज है ना, तो उनकी डेली ही भागवत गीता जो है वो सुनती हूँ। बड़ा ही सुकून मिलता है, अपना काम भी करती रहती हूँ और साथ के साथ जो उनकी कथा है ना वो भी सुनती रहती हूँ। तो चलिए गाइज, यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने अपने पूरे रूम को जो भी फैला हुआ था वो समेट लिया है सारा। जितनी भी चीज़ें फैली पड़ी थी वो मैंने अपनी अपनी जगह पर लगा दी हैं। कपड़े वगैरह पड़े थे, टॉवल वगैरह, तो वो भी मैंने है ना रख दिए हैं, यानी कि अपनी जगह पर जो है लगा दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैंने है ना 3 छोटे छोटे पौधे लगाए हुए हैं, तो उनमें पानी डाल रही हूँ। सूख गए हैं, ये पंखा वगैरह चलता है ना, तो डेली ही पानी डाल देती हूँ मैं इनके अंदर, पंखे की वजह से सूख जाते हैं। तो यहाँ पर ये एक तो है जो लक्की बैम्बो होता है ना वो, और एक मनी प्लांट लगा रखा है, और एक है स्नैक प्लांट। तो ये मैंने है ना यहीं बेड के ऊपर रखे हैं, हस्बैंड ने रखे थे ये वैसे। तो मुझे बड़े ही अच्छे लग रहे थे, प्यारे लग रहे हैं यहाँ पर ये। तो चलिए इनके अंदर मैंने पानी डाल दिया है, और उसके बाद फिर एक बार मैंने है ना साफ कर दिया है बेड को भी अच्छे से। थोड़ी सी मिट्टी सी हो रखी थी तो इस करके। और गाइज उसके बाद फिर आज मुझे करनी है अपने बेड की बेड शीट चेंज, क्योंकि कपड़े धुलूंगी मैं आज, मशीन लगाऊंगी। बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए हैं, कई दिन हो गए हैं कपड़े धुले हुए, और इस बार तो लगभग 4-5 दिन हो गए हैं मैंने अभी तक कपड़े नहीं धुले हैं। तो आज मुझे ये काम भी निपटाना है अपना। तो लगे हाथ फिर मैं इस बेड शीट को भी जो है धो दूंगी, और ये जो धुली हुई बेड शीट है इसको बिछा दूंगी। और ये वाली बेड शीट गाइज मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि इसको जैसे मैं बिछाती हूँ ना पूरा दिन, फिर ये ना ऐसे ही सेट रहती है, बिल्कुल भी मैसी नहीं होती। तो गाइज यहाँ पर मैंने है ना अपने पर्दे हैं जो इस रूम के वो भी खोल दिए हैं, क्योंकि बेटा उठ चुका है। और सबसे लास्ट में फिर है ना बेटा ही उठता है, जब वो उठ जाता ना तो फिर मैं पर्दे जो है वो हटा देती हूँ, ताकि सुबह सुबह फ्रेश हवा धूप जो है वो रूम के अंदर आए। वरना तो फिर पूरा दिन ये बंद ही पड़े रहते हैं। तो इस करके सुबह के टाइम थोड़ी बहुत देर तक मैं इनको खोल देती हूँ। और बेड शीट वगैरह मैंने कर दी है गाइज अच्छे से सेट। और उसके बाद फिर मेरी बारी आती है झाड़ू लगाने की। और आज मुझे बाहर जो लॉबी है ना जहाँ पर बैठते हैं उठते हैं, ज़्यादातर हमारा टाइम वहीं पर स्पेंड होता है, तो वो वाले एरिया है जो उसको मैंने रात को ही है ना साफ सुथरा कर दिया था। सोफे के कवर वगैरह लगा दिए थे, बेडशीट वगैरह अच्छे से सेट कर दी थी। तो सुबह के टाइम ये वाला काम जो है मेरा बच गया है। यहाँ पर मेरा थोड़ा सा टाइम आज जो है ना वो बच गया है। और फिर यहाँ पर चेयर के ऊपर आप देख सकते हैं सामने कपड़े रखे हुए हैं, तो इनको मुझे फोल्ड करना है। क्योंकि है ना रात के टाइम क्या हुआ ना कि मुझे कुछ है ना अलमारी के अंदर ढूंढ रही थी मैं कपड़े वगैरह, तो मुझे मिल नहीं रहे थे। और इस करके फिर सारे कपड़े है ना जो वो मैंने ऐसे ही फैला दिए, और अब इनको है ना मैं करूँगी फोल्ड।
लेकिन ये वाला काम जो है सबसे लास्ट में करूँगी, मतलब मेरे सारे घर का काम हो जाएगा तो तसल्ली से अपने कपड़े जो है वो फोल्ड करती रहूँगी। सबसे पहले तो झाड़ू पोछे का ही ज़रूरी है। तो गाइज अंदर की साइड तो मैं झाड़ू लगा के लेके आई हूँ, और अब यहाँ पर आज मैंने सोचा कि चलो जो ये गमले रखे हुए हैं ना, जीने के ऊपर 2 गमले रखे हैं हमने, तो इनको अच्छे से साफ कर दूं। काफ़ी आप देख सकते हैं पत्तों के ऊपर है ना डस्ट जमा हो रखी, धूल मिट्टी सी जमा हो रखी है। तो यहाँ पर मैंने एक कपड़ा ले लिया है और उसकी हेल्प से जितनी भी धूल मिट्टी लगी हुई है इनके पत्तों के ऊपर, उनको जो है मैं उतार दूंगी, सारी डस्ट को उतार दूंगी मैं। तो ये भी जो है ज़रूरी है, अपने पेड़ पौधों की केयर करना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर इनको क्लीन करने के बाद फिर यहाँ से मैं एक बार झाड़ू जो है वो लगाऊंगी। और जैसा कि गाइज आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि आज मैं लेट उठी थी, और लेट उठने का एक कारण ये भी था क्योंकि आज मैं रात को लेट सोई थी। अगर लेट सोएंगे तो फिर है ना लेट ही उठा जाता। सुबह के टाइम भी पता नहीं क्यों नींद ही नहीं आई रात को, मुझे 1-1:30 जो है वो आराम से बज गया था मुझे सोते सोते, और फिर सुबह के टाइम बिल्कुल भी आँख जो है वो नहीं खुली। तो फिर अब मैं यहाँ पर 7 या फिर 7:30 बजे का टाइम था, तो उस टाइम पे जो मेरी आंखें खुली, और फिर जो हम भाग कर एकदम से उठी और टाइम देखा, तो फिर है ना एकदम से जो है शॉक्ड हो गई मैं कि इतना टाइम जो है वो हो गया है और मुझे पता भी नहीं चला। तो चलिए गाइज कोई नहीं, अब फटाफट से अपना काम जो है वो कर लेती हूँ और जल्दी जल्दी अपनी झाड़ू लगा लूँगी, और उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी अपना पोछा। और आज से नवरात्रे जो है वो भी स्टार्ट हो गए हैं गाइज, तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रे। माता रानी आप सभी के घरों में खुशियाँ लाए, सभी पर अपनी कृपा दृष्टि जो है वो बनाए रखें। तो चलिए गाइज मेरा तो फास्ट वगैरह वैसे नहीं है, लेकिन एक बार अपने मंदिर की आज मैं साफ सफाई जो है वो करूँगी, क्योंकि नवरात्रे लग गए हैं तो मंदिर की सफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस करके एक बार मंदिर की सफाई करूँगी, झाड़ू पोछा होने के बाद नहाऊंगी, क्योंकि आज मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ। बस यही सोच रही थी कि बाद में ही नहाऊंगी अपना क्लीनिंग का काम करने के बाद, और फिर एक बार आज मैं मंदिर में भी जो है जाऊंगी, शिव जी के मंदिर में जाऊंगी, आज से ही स्टार्ट करूंगी मैं। तो 1 लोटा जल जो है डेली ही सोच रही हूँ कि शिव मंदिर में जा कर के शिवलिंग पर चढ़ा के आऊँगी। तो चलिए गाइज यहाँ पर झाड़ू जो है वो लग चुकी है, और अब एक बार है ना इस वाले वॉश बेसिन को भी मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा गंदा होता है। अंदर पीछे वाला इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता, ज़्यादातर यही यूज़ में आता है। तो इस करके है ना फिर मैं डेली ही इसको एक बार क्लीन कर देती हूँ। जब तक मैं इसको क्लीन नहीं करती ना, सच में मेरा मन है ना ये मानता ही नहीं कि मेरी साफ़ सफाई जो है वो हो गई है। लेकिन जब मैं इसको साफ़ कर देती हूँ ना, तो एक अलग ही सुकून शांति जो है वो मिलती है मुझे। और जैसे कि आप देख सकते हैं जो मेन गेट है हमारा यहीं पर लगा हुआ, अगर कोई आता भी है तो सीधा हाथ वगैरह धोएगा, तो अगर ये गंदा मिलेगा तो इस तरह से ना अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो मैं इसको डेली ही साफ़ कर देती हूँ, और हफ्ते में मैं इसको एक बार जो है ये होता ना हार्पिक होता है, हार्पिक से भी क्लीन करती हूँ। बहुत ही अच्छा जो है साफ़ होता है हार्पिक के साथ, एकदम से शाइनिंग जो है वो आने लगती है। अदरवाइज बस ऐसे ही जो मैं साफ़ कर देती हूँ। तो चलिए गाइज ये काम भी हो गया था, और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं अपना पोछा जो है वो लगाने लग गई हूँ। और पोछा लगाने के बाद फिर मैं एक बार अपना टॉयलेट बाथरूम वगैरह जो है वो साफ़ करूँगी। और टॉयलेट बाथरूम मैं तभी साफ़ करती हूँ जब नहाने के लिए जाती हूँ ना, तो साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ नहाने से पहले। और चलिए यहाँ पर थोड़ी बहुत मैंने की थी बाद में डस्टिंग, जो मैन से थे ना, जैसे टेबल वगैरह, सेंटर टेबल है जो, उसको साफ़ कर दिया था, सोफ़े वगैरह जो हैं, फ्रिज वगैरह, तो बस इन्हीं चीज़ों को साफ़ किया था। ज़्यादा आज डस्टिंग का काम जो है वो मैंने नहीं किया। तो जो मुझे सामने सामने नज़र आ रहा था जो डेली यूज होती हैं, जैसे फ्रिज है, फ्रिज को हम डेली ही ओपन जैसे खोलते हैं बंद करते हैं ना, तो काफ़ी दाग धब्बे से लग जाते हैं। इस करके फ्रिज को तो मैं डेली ही साफ़ करती हूँ, और जो टेबल है उसको भी मैं डेली साफ़ करती हूँ। और मैंने कुछ आज साफ़ सफाई जो है वो नहीं की,
तो चलिए गाइज, जीने में भी यहाँ पर मैंने पोछा लगाया है और जीने में मैंने लगाया है हाथ से पोछा, क्योंकि गाइज जीने में क्या है ना कि जो ये ग्रिल वगैरह लगी हुई है ना, तो इस साइड से ना अच्छे से नहीं लग पाता वाइपर के साथ, तो मैं है ना हाथ से ही लगाना पसंद करती हूँ जीने में। और जीने में पोछा लगाने के बाद गाइज अब वाइपर के साथ एक बार इस एरिए में भी फटाफट से पोछा जो है वो घुमा देती हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर मुझे एक बार है ना मैं नहाऊंगी, नहा करके मंदिर की सफाई करूंगी और मंदिर की सफाई करने के बाद एक बार जाऊंगी मंदिर, और मंदिर जाकर आने के बाद गाइज फिर मैं अपना खाना जो है वो बनाऊंगी, जो भी कुछ बनाना होगा रोटी सब्जी वगैरह तब बनाऊंगी खाना, फिर एक इत्मीनान से बैठ करके अपना खाना जो है वो खाऊंगी। तो गाइज यहाँ पर पोछा जो है वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद सीधा मैं आपसे मिल रही हूँ नहा करके। तो गाइज यहाँ पर मैं एक बार जितना भी सामान है ना वो बाहर निकाल करके रख लूंगी, ताकि जो ये वॉलपेपर बिछा के रखा है ना स्लैब के ऊपर, तो इसको क्लीन कर सकूं बिल्कुल अच्छे से। तो इस वजह से सारा सामान निकाल कर फिर इनको मैं एक बार है ना कपड़े के साथ पोंछ लूंगी अच्छे से, ताकि जितनी भी धूल मिट्टी जमा हो ही जाती है गाइज, इनके ऊपर भी, तस्वीर के ऊपर जो मूर्तियां हैं इनके ऊपर धूल मिट्टी सी जमा हो रखी थी, तो कपड़े के साथ है ना एक बार सारी ही मैं पोंछ लूंगी। और फिर एक बार यहाँ पर मैं अपना झाड़ू पोछा जो है वो करूंगी मंदिर में, उसके बाद फिर अपनी जोत बत्ती जो है वो करूंगी सुबह की। तो गाइज बने रहिए आप मेरे व्लॉग में। तो गाइस यहाँ पर ये देखिए जितनी भी मूर्तियां थी वो सारी मैंने अच्छे से पोंछ ली है, और एक बार है ना गीले कपड़े से पोंछ ली है, ताकि गीले कपड़े से है ना अच्छे से साफ हो सके। तो इस करके, और जितनी भी यहाँ पर छोटी मोटी मूर्तियां थी वो सारी मैंने लगा दी है, और फिर मैं बाद में दिखाऊंगी आप लोगों को कि किस तरह से मैंने अपने मंदिर को जो है सजाया है, थोड़ा बहुत ही सजाया है, जैसा भी किया वो आपको फाइनली जो लुक है वो दिखाऊंगी लास्ट में। तो यहाँ पर मैंने है ना वो अपना मंदिर जो वो कर दिया है सेट, और उसके बाद अपना पोछा जो है वो लगा लिया है गाइज। और अब मेरी बारी है कि अपना हाथ वगैरह धो करके अच्छे से, और गंगा जल का छिड़का जो है वो भी कर लिया था मंदिर में, और उसके बाद यहाँ पर मैंने अपनी जोत बत्ती जो है वो कर दी है। तो गाइज ये देखिए कुछ इस प्रकार का मेरा मंदिर है, इस तरह से मैंने अपने मंदिर में जो है सामान को रखा हुआ है। तो गाइज आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।